पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम दलों का एक दूसरे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगाना लाजमी है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेताओं की सुई धारा 370 पर ही अटक कर रह गई है। वो विकास के बजाय धारा 370 का ही जिक्र करते नहीं थक रहे हैं। देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। दस साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का चुनाव धारा 370 के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। बता दें कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां आर्टिकल 370 के खात्मे के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आए दिन 370 का राग अलापना नहीं भूल रहे। रोज किसी न किसी कार्यक्रम में घूम फिरकर फारूक धारा 370 पर आ जाते हैं। बीजेपी को कितने साल लगे इसको हटाने में? ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 और 35 से ये आएगा जरूर और इंशाल्लाह आएगा। यहाँ के लोगों के लिए शोपियां में चुनाव प्रचार करने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला 370 को लेकर बयान देते नजर आए। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक 370 जाने से लोगों की जमीनें चली गई। फारूक अब्दुल्ला लगातार धारा 370 और 35A फिर से बहाल करने की वकालत कर रहे हैं, जिसका विरोध बीजेपी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि धारा 370 और 35 से हटने का मुद्दा अतीत हो चुका है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया था कि धारा 370 और 35 से हटने का मुद्दा अब अतीत हो चुका है। पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। एक और बीजेपी जहां घाटी में शांति विकास की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल घूम फिरकर 370 पर वापस आ जाते हैं, जिस पर सवाल उठने लाजमी है कि क्या विपक्ष के पास 370 के अलावा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं? क्या विपक्ष के पास विकास को लेकर कोई विजन नहीं? बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 90 सीटों पर चुनाव होने हैं। 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, तो वहीं 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। अब देखना है कि चुनाव में धारा 370 आखिर कितना बड़ा रोल अदा करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जेल से बाहर आने के बाद आज दिल्ली के सीएम जा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल, हनुमान मंदिर और पार्टी ऑफिस जाने का भी प्लान। बिल के बाद रोड शो करते हुए सीएम आवास पहुंचे अरविंद केजरीवाल। घर पहुंचकर मां पिता का आशीर्वाद लिया। सिविल लाइंस वाले घर पर परिवार ने किया केजरीवाल का स्वागत। मां ने उतारी आरती, पिता ने गले से लगाया। तिहाड़ से बाहर आने के बाद चंदगीराम अखाड़ा से घर तक केजरीवाल ने किया रोड शो। पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया अरविंद केजरीवाल ने। कहा, राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा। मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, जेल में 100 गुना ज्यादा बढ़ी मेरी ताकत, सलाखें कम नहीं कर पाई है मेरा हौसला। संघर्ष किया और भगवान ने दिया साथ। केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल तो आप कार्यकर्ताओं ने जमकर चलाए पटाखे। बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। पूरे हिमाचल प्रदेश में कल हिंदू संगठनों का बंद का आह्वान। गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर किया ऐलान। व्यापार मंडल ने भी दिया साथ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गिराई जाएगी अवैध मस्जिद। नगर निगम आयुक्त बोले 30 दिन में गिराने होंगे मस्जिद के 2 मंजिल। मंडी नगर निगम का मस्जिद कमेटी को सख्त निर्देश। कहा, अवैध ढांचा खुद तोड़, वरना अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन करेगा कार्रवाई।
शिमला व्यापार मंडल का बयान, कहा शिमला में नहीं होगा बंद का असर, खुले रहेंगे सभी बाजार। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान हुए शहीद। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी के थे नायब सूबेदार विपिन कुमार, सिपाही अरविंद कुमार हिमाचल प्रदेश के थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घिरे 3 आतंकी, चटरू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सेना ने दोनों आतंकियों को घेरा। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के आसपास लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य भवन के प्रदर्शन स्थल आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर दे रहे वहां पर धरना। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, आरजीकर अस्पताल गतिरोध में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कोलकाता में जारी है जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर रेप और हत्या को लेकर दे रहे धरना, प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। प्रधानमंत्री मोदी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा, डोडा में करेंगे चुनावी जनसभा, बदलाव का देंगे संदेश, विकास का करेंगे वादा। आज हरियाणा के दौरे पर पीएम मोदी कुरुक्षेत्र की धरती से करेंगे चुनावी संक्रांत, विपक्ष पर करेंगे ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र का दौरा, चुनाव के तहत सीट बंटवारे को लेकर कोर कमेटी के साथ कर सकते हैं मीटिंग। सुल्तानपुर एनकाउंटर में ढेर हुए बदमाश, मंगेश के परिवार ने की सपा अध्यक्ष से मुलाकात, माता पिता और बहन से मुलाकात की, अखिलेश ने तस्वीर भी शेयर की। अखिलेश यादव ने एक बार फिर मंगेश एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा कि एनकाउंटर की हो गहन जांच, बीजेपी ने शासन प्रशासन को नैतिक आधार खोया। यूपी के गाजियाबाद से घिनौना वीडियो सामने आया, जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा था आरोपी, अजीब स्वाद आने पर लोगों ने कर दी पिटाई, विशेष समुदाय का आरोपी है युवक। गाजियाबाद के लोनी का है मामला, यूरिन मिलाकर पिलाने वाला आरोपी दुकानदार गिरफ्तार, दुकान से मिला 1 लीटर पेशाब। झारखंड के दुमका में मिड डे मील खाने से 47 बच्चे बीमार, छिपकली गिरने से खाना हुआ था दूषित, मामले में जांच के दिए गए आदेश। हरियाणा के सोनीपत में बुरके में छात्राओं के स्कूल जाने पर बवाल, बडोली गांव का मामला, ग्रामीण और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हंगामा होने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने सफाई दी, कहा ईद पर हुए कार्यक्रम में छात्रों ने परफॉर्म किया था, हिजाब पहनने के लिए मांगी माफी, पुलिस फोर्स तैनात, 11 सितंबर का है मामला। यूपी के सीतापुर में जारी है आदमखोर का कहर, खूंखार भेड़िए ने बकरियों पर हमला कर दिया, 1 बकरी की हुई मौत, 3 घायल, वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं आदमखोर की तलाश। बहराइच के डीएफओ का बयान, का इलाके में अभी सिर्फ एक ही भेड़िया रात में गश्त कर उसे पकड़ने में जुटी है वन विभाग की टीम। एक भेड़िया बचा हुआ है और काम भी वही बचा हुआ है, एक भेड़िया पकड़ने का, और दिशा वही है जिस दिशा में हम अब तक काम करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, 2 किसानों को बनाया निवाला, पूरे गांव में बाघ से दहशत, वन विभाग लगातार रेस्क्यू में जुटा। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, तेज धमाके के साथ उठी ऊंची ऊंची लपटें, स्थानीय लोगों ने चालक और महिलाओं को बचाया। यूपी के झांसी में खड़ी बाइक में आग लग गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आग लगने का पता किया जा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत, 1 शख्स की तलाश में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, गणेश विसर्जन के दौरान डूबे लोग। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हो गया, सड़क पर गिरे पेड़ से जा टकराई बाइक, महिला की मौके पर ही मौत, युवक की हालत गंभीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक युवक नहर में डूबा, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा, गोताखोर कर रहे हैं युवक की तलाश। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, नादिर शाह की हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार, स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। नादिर की हत्या का कनाडा कनेक्शन सामने आया, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने तैयार किया मर्डर का प्लान, तिहाड़ में बंद हासिम बाबा को सौंपा गया था हत्या का जिम्मा। पैसों के लेन देन के चलते हुई नादिर शाह की हत्या, स्पेशल सेल हर एंगल से कर रही है मर्डर की केस की जांच। यूपी के लखीमपुर खीरी में सिपाही जुबेर ने युवक को दौड़ा कर